Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher and you are watching me at Unhales Career Academy, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और इस इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में मैंने ऑलरेडी चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ, इस पर एक शॉर्टकट वीडियो बनाया है ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दी है। अगर फिर भी इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करके रखा है इन सारे टॉपिक के ऊपर, वो वीडियो आप जरूर देखिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ। बच्चों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे डिफरेंट या वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने ये जो सारी प्रॉब्लम्स ली हैं ये 10th आईसीएससी एक्सरसाइज 8A में से ली है। तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप आईसीएससी के स्टूडेंट नहीं हो तो वीडियो को नहीं देखना है। वेट, ये वीडियो सबके लिए कॉमन है। अगर आप आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो तो दिस इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक इज कॉमन फॉर यू ऑल। सो वीडियो को पॉज मत करिए, वीडियो को ब्लॉक मत करिए, वीडियो को बंद मत करिए। ये वीडियो सबके लिए सेम है। तो इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ है, इसके जो प्रॉब्लम्स आती हैं एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड में, ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। उन प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम एसएससी बोर्ड में आ सकता है, चाहे वो आईसीएसई का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, है ना। सो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज मैं आपको देने वाला हूं, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी के इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज को। मेरा प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए। वीडियो में मैंने चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। और मीनिंग क्या होता है इनका, एसआई यूनिट क्या होता है, किस तरह से आप इन क्वांटिटीज को सॉल्व कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी एक बार हम इन सभी क्वांटिटीज के फॉर्मूलेज को रिवाइज करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि भाई ये जो चार्ज है, इस चार्ज का ऑफकोर्स फॉर्मूला क्या है? तो हमने लिखा था चार्ज इज इक्वल टू एन ई। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। याद करिए, बोला चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ऑफकोर्स सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलोम, माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलोम, इतना। नाउ इलेक्ट्रिक करंट को हमने सॉल्व किया था। इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मैंने लिखा करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। देन जैसे कि आप इस फॉर्मूले के अंदर देखते हो तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। तो क्या मैं चार्ज को ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं? क्या चार्ज इज इक्वल टू आई टी बन सकता है? ऑफकोर्स। I इज करंट, Q इज चार्ज, T इज टाइम। Q इज चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड, Q इज इक्वल टू चार्ज, Q मतलब चार्ज, I मतलब करंट, T मतलब टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने सॉल्व किया था। भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं और ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर चार्ज ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, W मतलब वर्क डन, या फिर मैं इसे एनर्जी भी लिख सकता हूं। वर्क डन मतलब एनर्जी एंड चार्ज, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, चार्ज को मैं कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से डिनोट करता हूं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज एंड करंट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होते हैं, बट नॉट ऑलवेज। इसके कुछ लिमिटेशंस है, वो मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में। जो कंडक्टर है जिसमें से करंट पास होता है, ये कंडक्टर, इसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो ही हम कहेंगे कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे होते हैं। सो V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस, V मतलब वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यहां पर अगर हमने कहा कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा वर्क डन अपॉन चार्ज, तो मैं यहां पर वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर, ये भी लगा सकता हूं।
क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटीज होती ना, उन गिवन क्वांटिटीज को समझना है और अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला पिकअप कर सकते हो। डन? यस। रेजिस्टिविटी ये एक मटेरियल जो होता है, इस मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। हर एक मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग होती है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो हम रो इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और रो जो होता है वो RA अपॉन L हो जाएगा। मतलब हमें पता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, ऐसा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं RA इज इक्वल्स टू रो L, मतलब फाइनली मैं लिख सकता हूं देयरफॉर रो इज इक्वल्स टू RA बाय L, लाइक दिस। इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैंने आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताए, ताकि आप एक्सरसाइज 8A या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आती है, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, इन सारे प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी आप फॉर्मूले से फैमिलियर हो गए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है, या फिर मैं कहूं कि सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप प्लीज वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन कंप्लीटली आप समझने की कोशिश करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चन को यू सॉल्व कर सकते हो, इट वोंट टेक टाइम। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, in a conductor 6.25 into 10 power 16 electrons flows from its end A to B in 2 seconds। क्वेश्चन को समझना है, क्या दिया होगा क्विकली इमेजिन करिए, और क्या है सोचने की क्या है, इस तरह से आप इसे थोड़ा सा इमेजिन करके लिखना भी स्टार्ट कर लीजिए। एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब वायर, इसमें से 6.25 into 10 power 16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए A से लेकर B तक। ये A B, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6.25 इंटू 10 पावर 16, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, और कितने सेकेंड्स में फ्लो गए, 2 सेकेंड्स में, है ना। ए से लेकर बी तक इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, और टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड इतना टाइम लिया। तो फिर फाइंड करना है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, तो इस कंडक्टर में से कितना करंट पास हुआ, ये फाइंड करना है हमें फाइंड करना है करंट को, बराबर है। करंट को हमें कैलकुलेट करना है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका कितना चार्ज होता है वो हमें दिया है। E मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, E मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलोम, इतना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इतनी सारी क्वांटिटीज दी है बच्चों आपके पास, E है, N है, T है, आपको I सॉल्व करना है। चलते हैं, I को सॉल्व करने के लिए फिर आप इनमें से कौन सा फॉर्मूला पिकअप करोगे, क्या मुझे आप बता सकते हो। देखिए यहां पर जो मैंने लिखा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्या मैं यहां पे I इज इक्वल टू क्यू की जगह पे NE लिख सकता हूं, बराबर है ना। आगे देखो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी अगर है तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू NE होता है, तो Q की जगह पे मैंने NE लिखा, ये फॉर्मूला बन गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करने वाले हो। दैट्स इट, चलते हैं, लेट्स से ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सारी क्वांटिटीज को मैंने पहले नोट डाउन कर लिया है, अभी फॉर्मूला को लिखेंगे। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एग्जाम में स्टेप्स वाइज सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स को मार्क्स होती है। तो सबसे पहले हमने जो गिवन डेटा था उसे लिख लिया, डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने के लिए अगर कहा है तो ही ड्रॉ करोगे, अदरवाइज डायग्राम कंपलसरी नहीं है। पहले क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो लिखना है, क्या सॉल्व करना है उसे आइडेंटिफाई करना है, फिर फॉर्मूला लिखना कंपलसरी होगा। फॉर्मूले के लिए आधा मार्क्स होता है। तो मैंने लिख दिया यहां पर I इज इक्वल टू NE बाई टी। अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे पास I सॉल्व करना है, N कितना है 6.25 इंटू 10 पावर 16, देखो N की वैल्यू मैंने लिख दी 6.25 इंटू 10 पावर 16 इंटू E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19,
ये ई का मैग्नीट्यूड। टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड्स ओनली, अपॉन में टाइम दिया था हमें 2 सेकेंड्स। तो बच्चों अभी पहले पावर को मिनिमाइज कर लेंगे, पावर को हम सॉल्व कर लेंगे। 10 पावर 16 है, 10 पावर 19 है, 10 पावर 16 प्लस है 10 पावर माइनस 19। तो अभी क्या होगा, पावर 19 ये माइनस है, पावर 16 ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस कर दो। 19 में से 16 को माइनस करना है, तो 19 में से 16 को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे 3 और ये निगेटिव साइन के साथ लगेगा क्योंकि बिगर वैल्यू माइनस है। तो मैंने यहां पे लिख दिया I इज इक्वल टू, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, 6.25 एज इट इज लिखिए, ओके, इंटू 1.6 एज इट इज लिखिए, इंटू 10 पावर माइनस 19 में से 16 को हमने माइनस कर दिया तो 10 पावर माइनस 3 मिल गया, अपॉन में 2 एज इट इज लिखना है। डन, चलते हैं। ये जो 1.8 है इस सॉरी 1.6 है, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इस 1.6 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, करिए भला आप और मुझे बताओ कितना होगा, कमेंट करिए। 6.25 को मैं अगर 6.25 एज इट इज लिया, 1.6 को मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलने वाला है 0.8। वेरी गुड, 10 पावर माइनस 3 एज इट इज। बच्चों अभी 6.25 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको ये मिलने वाला है 5, और ये 10 पावर माइनस 3 एज इट इज रहा। तो करंट कितना मिला हमें, करंट मिल रहा है 5 इंटू 10 पावर 3, 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। बच्चों 10 पावर माइनस 3 का मीनिंग आपको पता है, 10 पावर माइनस 3 मतलब मिली होता है, तो मैं इसे एज इट इज भी लिख सकता हूं, ऐसे जो अभी मैंने लिखा है ये भी करेक्ट ही है, ओके। ऐसा भी हो सकता है 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, या फिर आप इसे देयरफॉर आप इसे लिख सकते हो करंट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। दैट्स इट, ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट करिए, और स्टेप बाय स्टेप्स मेथड जो मैंने आपको बताई है, ये मेथड 2-3 बार अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको इजी लगने लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से वही सजेशन रहेगा आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से, क्वेश्चन को रीड करने के बाद सारी क्वांटिटीज लिखिए और आप क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूजफुल होगा वो फॉर्मूला सिलेक्ट करने की कोशिश करिए। करंट 3.2 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। एक वायर है जिसमें से कितना करंट फ्लो हुआ 3.2 मिली एम्पियर। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 10 पावर -19 कूलोम। To find the number of electrons that will pass each second through the cross section of the conductor। देखो क्या है भाई, एक कंडक्टर है आपके पास, मतलब एक वायर आपने ले ली, इस वायर में से कितना करंट पास हो रहा है, द I इज इक्वल्स टू 3.2 मिली एम्पियर। भाई इस 3.2 मिली एम्पियर को मैं 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर ऐसे भी लिख सकता हूं। मिली मतलब 10 पावर माइनस 3 होता है, मिली मतलब 10 पावर माइनस 3 होगा। इस कंडक्टर में से इतना अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ। चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बच्चों इस वैल्यू को आप लर्न कर लीजिए क्योंकि आपको क्वेश्चन में कभी कभी ये वैल्यू नहीं दी जाती है। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलोम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड। टाइम दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ईच सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होने वाले हैं वो फाइंड करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, क्रॉस सेक्शन मतलब ये एरिया, तो इसमें से हर एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे ना वो फाइंड करना है। फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करो जल्दी, कौन सा फॉर्मूला। वेरी गुड, आप एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। यहां पर हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उस फर्स्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने यूज किया था सेम फॉर्मूला यहां पर यूज करना होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इज I इज इक्वल टू NE/T। आपको अभी N को फाइंड करना है, चलो I को मैंने लिख दिया, I इज 3.2 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू I का वैल्यू लिखा, N अननोन है इसी को सॉल्व करना है, E है हमारे पास 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन टाइम कितना है 1 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर तो ये 1 की मीनिंग यहाँ पर कुछ नहीं आ रही है, तो भाई आपको n सॉल्व करना है तो क्या मैं n को लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू
3.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 हो गया। चलते हैं, अभी अगर मैं 3.2 को 1.6 से डिवाइड कर दूं, 3.2 को अगर मैं 1.6 से डिवाइड कर दूं तो 16 2 जा 32 होता है, ये मिल जाएगा मुझे 0.2। ओके, सॉरी नॉट 0.2, 2 ओनली, ये मिल गया 2। अच्छा 10⁻19 है, अगर मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 19 में से 3 को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे मिलने वाला है 16, तो ये हो गया 10⁻16। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे हर एक सेकेंड में इस वायर में से? अगर इस वायर में से 3.2 मिली एम्पियर इतना करंट पास होता है हर एक सेकेंड में, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस वायर में से हर एक सेकेंड में 2 इंटू 10⁻16 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने वाले हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज यू ऑल पॉज दिस वीडियो, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, 2-3 बार इस क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है ना उसे निकालिए और आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सारे फॉर्मूले मैंने फर्स्ट स्लाइड पे देखे रखे हैं, इस फर्स्ट स्लाइड पे सभी फॉर्मूले जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलेज को आप नोट डाउन कर लिए हो, अगर नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके बताओ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन 3 सॉल्व हुआ होगा तो भी कमेंट करिए और आपका आंसर मुझे जरूर बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। देखो एक वायर है, एक वायर है ऐसा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड फ्लो करंट 300 मिली एम्पियर। एक वायर मैंने ले ली, इस वायर में से कितना करंट पास करना है बच्चों आपको, है ना? इस वायर में से करंट हमें पास करना है। ये सोर्स आपने अटैच कर दिया, सोर्स मतलब बैटरी आपने लगा दी है, तो करंट मुझे पास करना है। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, करंट आई, करंट आई फ्लो होने वाला है, आई इज इक्वल टू 300 मिली एम्पियर। बच्चों 300 मिली एम्पियर को मैं 300 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं, बराबर है, मिली मतलब पावर, माइनस 10⁻³ अच्छा, नाउ करंट आई इस वायर में से फ्लो हो रहा है, तो अगर इस वायर का रेजिस्टेंस, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस आर होगा, तो आर कितना है, इस वायर का रेजिस्टेंस है 20 ओहम इतना, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे आप इस वायर में, यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, कितना वोल्टेज आपको रिक्वायर्ड होगा। डन, चलो आई आर है आपके पास, वी आपको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों फॉर्मूलेज यहां पर लिखवा दे, कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे बताओ? वेरी गुड, आपको ओहम्स लॉ का यूज करना है। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बाय अप्लाइंग ओहम्स लॉ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लिखिए फिर, और आपका आंसर मेरा आंसर सेम होना चाहिए। तो बाय अप्लाइंग ओहम्स लॉ, है ना? चलते, ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ओके, आई का वैल्यू कितना है भाई हमारे पास, 300 इंटू 10⁻³ आर इज 20 2 3 जा 6 के ऊपर 1 2 3 0 इंटू 10⁻³ एज इट इज। बच्चों इस 10⁻³ का मीनिंग क्या होता है? देखो सॉरी 3 0 है, मैंने 2 ही 0 रखे यहां पर, देखो कैसा, 2 3 जा 6, ये 2 0 और ये 1 0, 10⁻³ बच्चों ये 10⁻³ का मीनिंग है कि ये जो 10⁻³ है ये अपॉन में अगर मैं इसे लेके जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये 1000 हो गया। तो इस 1000 पे से अगर मैंने ये 3 0 कैंसिल कर दिए तो मुझे मिल जाएगा आंसर 6। तो वोल्टेज कितना हुआ, वोल्ट इज इक्वल टू, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो जब मुझे 300 मिली एम्पियर इतना करंट अगर इस वायर में से पास करना है, इस वायर का रेजिस्टेंस अगर 20 ओहम इतना है,
तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है आपको रिक्वायर्ड है 6 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप मेरा आंसर और आपका आंसर सेम होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर ये था 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से मैं वही सजेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को पॉज करिए, आप खुद होके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। रेडी, सॉल्व, चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 1.2 करंट। देखो कैसा है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपके पास दिया है, यहां पर ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं। बल्ब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास हो रहा है, इसका मतलब ऑफकोर्स ये बल्ब अभी ग्लो हो रहा है। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसको अटैच किया आपने, इसे हमने अटैच कर दिया है बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी हमने यहां पे लगा दी और करंट कितना पास हुआ, I इज इक्वल्स टू 1.2 एम्पियर इतना करंट है, 1.2 एम्पियर इतना करंट। पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब व्हाइल ग्लोइंग। तो ये बल्ब जब ग्लो हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, इस बल्ब ने कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को ऑफर किया होगा, तो कितना रेजिस्टेंस इस बल्ब का होगा। आपके पास I भी है, R को फाइंड आउट करना है। अगेन कौन सा लॉ, वेरी गुड, बाय अप्लाइंग ओहम्स लॉ। तो आप यहां पे लिखोगे अप्लाइंग ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय I। चलते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, R मिल जाएगा, वोल्टेज है 6, I है आपके पास में 1.2, मतलब ये हो गया 60/12, मतलब R इज इक्वल टू 5 ओहम। डन, R मिल गया है आपको 5 ओहम इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। A car bulb connected to 12 volt battery draws 2 ampere current when glowing। सिंपल सा है, आपने इसको इमेजिन कर लिया और बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो आपके पास कार का बल्ब है, इसे आपने बैटरी से कनेक्ट किया है कुछ इस तरह से। डन, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी में से करंट पास हुआ I इतना, बल्ब ग्लो होने लगा। कितना करंट पास होगा, 2 एम्पियर करंट इतना। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। कितना वोल्ट आपने लगाया है, 12 वोल्ट इतना। A current when 2 ampere current when glowing, what is the resistance of the filament of the bulb। तो हमें रेजिस्टेंस कितना है ये पूछा गया, तो ये बल्ब जो है ना इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कितना रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। Will the resistance be more, same or less when the bulb is not glowing। भैया जब बल्ब काम कर रहा है, जब ये वर्किंग है, तो इसका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ I एंड V। उनका अगला क्वेश्चन ये है, ओके, तो जब हम बल्ब को बंद कर देंगे तो बल्ब बंद होने के बाद क्या रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ज्यादा हो जाएगा, सेम रहेगा या कम हो जाएगा, ये भी आपको बताना है। ओके, तो पहले हम R को फाइंड कर लेते हैं। R को फाइंड करने के लिए आपने ओहम्स लॉ का यूज किया, हमें पता है ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V का वैल्यू, अच्छा, तो R को हमें फाइंड करने के लिए आपने V बाय I, V है आपके पास 12 और I की वैल्यू है 2, तो R मिल गया हमें 6 ओहम इतना, तो R इज 6 ओहम। जब बल्ब ग्लो हुआ या वर्किंग है तब इसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम इतना। अच्छा, अभी बल्ब को बंद कर देता है, मैंने इस सर्किट को बंद कर दिया। जैसे मैं इस सर्किट को अगर बंद कर दूं तो सर्किट बंद होने से बल्ब बंद हो गया। बल्ब बंद होने के बाद इस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा 6 से, क्या 6 इतना ही रहेगा या 6 से कम हो जाएगा। आई टेल यू, बट यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। हाउ कम, रेजिस्टेंस कम क्यों हो जाएगा बच्चों, देखो जब बल्ब ग्लो होता है तो बल्ब ग्लो होने के कारण बल्ब हीट होगा, जब वो हीट होता है तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है।
तो बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं बच्चों, इन मेटल्स में से जब आप करंट को पास करते हो तो करंट पास करने के कारण वो जो मटेरियल है वो हीट होता है, हीट होने के कारण उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो बल्ब ग्लो हुआ, ये हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट के कारण इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ। जब इसमें से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है। जब आप इसमें से कम करंट पास करोगे तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। गेटिंग? तो मैं यहां पे बता दूं आपको कि पर्टिकुलरली जो डिवाइस है या जो भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ना, जो मेटल्स होते हैं पर्टिकुलरली, इनमें से जब करंट आप बंद कर दोगे तो हीट कम हो जाएगी और हीट कम होने से इनका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 हियर। क्वेश्चन नंबर 6 इज समथिंग लाइक दिस। अगेन माय सजेशन इज सेम फॉर यू ऑल। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को रीड करने के बाद सारी क्वांटिटीज क्या क्या दी हैं उसे लिखो, फॉर्मूला लिखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पूरे मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है ये। अच्छा, तो क्या है क्वेश्चन, देखो रीड करेंगे क्वेश्चन को और सभी इंपॉर्टेंट डेटा को लिखने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओहम। एक वायर है आपके पास ऐसी, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस आर है वो कितना है, 5 ओहम इतना। कनेक्टेड टू अ बैटरी, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, मतलब इस वायर में से कितना करंट पास हो रहा है उसे सॉल्व करना है। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है और ये कनेक्टेड है 3 होल्ड को, अगर आपने इसे 3 होल्ड बैटरी को कनेक्ट किया तो इसमें से करंट कितना पास होगा। भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपको इजी मिल जाएंगे। तो V इज इक्वल टू आई आर, मतलब ओम्स लॉ लगा दिया आपने फिर से, और यहाँ पर वोल्टेज है हमारे पास 3 वोल्ट, करंट हमें नहीं पता, करंट को सॉल्व करना है और इस वायर का रेजिस्टेंस 5 है। तो I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 3/5, बराबर है कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे ले लेता होता हूँ 0.6। तो करंट कितना फ्लो होने लगेगा, कैसे 0.6, 3 को मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा था, इसको 30 बना दिया मैंने, तो 0.6 आ गया। ओके, तो करंट आई कितना हो गया, 0.6 एम्पियर। तो इस बल्ब में से या इस वायर में से 0.6 एम्पियर इतना करंट पास हो रहा है। चलते हैं, एंड नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो बहुत लेंदी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने शॉर्ट, मतलब सिर्फ 7 क्वेश्चंस को लिए हैं। और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस बाकी हैं। यहां पर हमने सिर्फ चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओहम्स लॉ, ये क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने सॉल्व करवाए हैं। रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो पे आप क्लिक करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेन्ड। यहां पर देखिए कि वेरिफिकेशन किया हमने ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या बताता है, अगर हम करंट को इंक्रीज करें तो वोल्टेज भी इंक्रीज होता है, करंट को डिक्रीज करें तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाता है, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। इसी को हमने वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई करने के लिए नीचे ये जो ऑब्जर्वेशन हमें मिला है वो लिखा गया। क्या लिखा है देखो, ऑब्जर्वेशन टेबल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज में है और करंट जो है वो एम्पियर में है। जब आपने करंट 0.2 इस तरह से फ्लो करवाया तो वोल्टेज था 0.5। जब करंट डबल कर दिया आपने, 0.4 कर दिया, तो वोल्टेज जो है वो भी डबल हो गया, 1 वोल्ट मिला। करंट को हमने 0.6 किया तो वोल्टेज भी इंक्रीज हुआ, 0.8 वोल्टेज भी इंक्रीज हुआ, 1। तो मतलब यहां से हमें यही समझ में आ रहा है कि करंट को हम जब इंक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है और ये सेम रेशो में इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो वी आई ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए कहा, वी आई ग्राफ हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ वी आई ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड ए बी सी, 3 अलग अलग क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए कहा गया। चलते फर्स्ट हम यहां पर ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। ग्राफ को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो आपको V एंड I, ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज यहां से ले लेंगे। तो वोल्टेज को हम लेने वाले हैं Y एक्सिस के ऊपर और यहां पर मैं करंट को लेने वाला हूं X एक्सिस के ऊपर। चलते हैं, करंट की वैल्यूज को हम लिख देंगे यहां पर 0.2 एम्पियर इतना। करंट को लिया है हमने एम्पियर्स में और वोल्टेज जो है वो वोल्ट में है। देन 0.4,
देन 0.6, देन 0.8। थोड़ा सा हम इसे ग्रेटर इन साइज ड्रॉ कर लेते हैं और अच्छे से ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। चलो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1। सेम थिंग यहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे 0.5, 1, 1.5, 2, 3। इनका कोऑर्डिनेट ओके। इन सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दिए जल्दी जल्दी से। ये हो गया आपका स्लोप, ये है रेजिस्टेंस। ओके, सॉरी फॉर द टाइम, ये ले लिया हमने रेजिस्टेंस। ऐसा ग्राफ आपको ड्रॉ कर लेना है बच्चों। हो गया, वोल्टेज V, करंट I, लाइक दिस वन। स्ट्रेट स्लोप यही बताता है कि करंट और वोल्टेज ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे हैं और ओम्स लॉ यहां पर। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये जो स्लोप है, ये स्लोप मतलब रेजिस्टेंस मिल गया। तो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। फर्स्ट क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन व्हेन करंट इज 0.5 एम्पियर। चलते हैं बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं ना, देखो जब हमें करंट 0.2 एम्पियर है, करंट जब 0.2 एम्पियर है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 है, तब R की वैल्यू को समझने की कोशिश करिए। तब हम पहले R को निकाल लेते हैं, दो तीन वैल्यूज के लिए ट्राई करके देखते हैं। R हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, I फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में I की मैग्नीट्यूड है 0.2 और V की मैग्नीट्यूड है 0.5। R कितना है बताइए, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। V कितना है 0.5, R कितना है, I कितना है 0.2, मतलब आपको R मिल गया 2.5 ओम इतना। ओके, दूसरा और एक ऑब्जर्वेशन लेके देखते हैं, कौन सा लेंगे, लास्ट या सेकेंड लास्ट, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन लीजिए। चलते हैं और एक ऑब्जर्वेशन को अगर मैं देख लूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखो ये वाला कौन सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, थर्ड बिट, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन लेते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन को देखिए, I कितना है, I इज इक्वल टू 0.8 और V इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करके देखो बोला R कितना मिल रहा है इसे, R यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए, देखो सॉरी 2 अपॉन 0.8, 20 अपॉन 8। इस 20 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 8 टू जा 16, 4 बच गए, 8 5 जा। तो मुझे फिर से यहाँ पर R की मैग्नीट्यूड सेम मिली। हर एक वैल्यू के लिए अगर आप चेक करते हो, हर एक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग को अगर आप R फाइंड करने की कोशिश करोगे तो R आपको 2.5 ओम यही मिल रहा है। तो इसका मतलब R कांस्टेंट है। तो R अगर कांस्टेंट है तो फर्स्ट बिट में देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन करंट इज 0.5 एम्पियर। तो आपको V सॉल्व करना है। अभी A बिट पे चलते हैं। A बिट मतलब ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन I is 0.5, I जब 0.5 है, 0.5 एम्पियर है, R आपको पता है 2.5 ओम होगा। तो यहां पर V कितना है ये बताना है। तो भैया हमें V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला पता है। I अगर यहां पर 0.5, R अगर मेरे पास 2.5 है, तो मैं यहां पे वोल्टेज को निकाल सकता हूं।
1.25 वोल्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। करंट आई व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V इज 0.75 वोल्ट। तो शायद करंट का आप फाइंड आउट कर सकते हो। बच्चों मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में सबसे पहले रेजिस्टेंस कॉमन है या नहीं वो चेक किया हर एक मैग्नीट्यूड के लिए, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस फिक्स होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, सिर्फ V और I चेंज होते रहते हैं। तो हमने दो पॉइंट्स पर R की वैल्यू को चेक किया, दोनों ऑब्जर्वेशंस में R हमें कांस्टेंट मिला 2.5, मतलब ये ओहमिक डिवाइस है, ये रजिस्टर जो है वो ओहमिक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर फर्स्ट बिट को सॉल्व कर लिया, V मुझे मिल गया 1.25 वोल्ट। दूसरा बिट उन्होंने कहा करंट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V इज 0.75। अभी उनका कहना है कि अगर यहां पे वोल्टेज है, वोल्टेज 0.75 वोल्ट है, R की मैग्नीट्यूड तो फिक्स है हमारे पास 2.5, बराबर है। तो अभी I कितना होगा ये सॉल्व करिए। तो भैया फिर से ओम्स लॉ ही लगाना है। I की वैल्यू को हम किस तरह से निकालते हैं, I इज इक्वल टू V बाय R होता है। V कितना है 0.75 और I कितना है, R कितना दिया है 2.5 इतना। तो I मुझे मिल जाएगा I इज 0.3 एम्पियर। डन। एंड द लास्ट इज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ऑलरेडी रेजिस्टेंस को हमने तो वेरीफाई करके देखा ही है कि सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो 2.5 ओम इतना होगा। सो ये थे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओहम्स लॉ, कुछ इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस आपको आते हैं। इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं ओहम्स लॉ के, वो भी सॉल्व करके बताने वाला हूं। अगला जो वीडियो है वो बेसिकली रहेगा रेजिस्टिविटी के प्रॉब्लम से रिलेटेड। रेजिस्टिविटी के प्रॉब्लम्स थोड़े से आपको लगते हैं डिफिकल्ट, लेकिन मैं उसको उन क्वेश्चंस को भी आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो आपको बताने वाला हूं। तो मेरा आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और क्विकली आप रेजिस्टिविटी के प्रॉब्लम्स के वाले वीडियो को भी देखना है और उस वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।